सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कवर करेंगे, जो कि है स्टूडेंट वीज़ा। तो सबसे पहले मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले मैं अपनी खुद की टाइमलाइन बताऊंगा कि मैंने अप्लाई कब किया था और मुझे वीज़ा कब मिला। वो पूरी प्रोसेस में डिस्कस करूंगा। उसके बाद में सेकंड पार्ट में मैं आपको वीएफएस के अपॉइंटमेंट, वीएफएस थ्रू अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है वो बताऊंगा। और लास्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए। तो सबसे पहले जो मेन डाउट रहता है स्टूडेंट्स का कि जब आप हम लोग अपॉइंटमेंट वीएफएस थ्रू बुक करते हैं तो उस टाइम पे हमें जो एक्सेप्टेंस लेटर होता है या कुछ एनरोलमेंट लेटर होता है वो चाहिए क्या। तो जब आप वीएफएस थ्रू अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो वो टाइम पे आपको किसी भी एक्सेप्टेंस लेटर की जरूरत नहीं है कोई यूनिवर्सिटी की। आप बस वो टाइम पे जाके आपकी अपॉइंटमेंट डेट सिलेक्ट करते हो आपकी वीज़ा के लिए। और वीज़ा के टाइम पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो मतलब अभी देखो, अगर आप विंटर इनटेक के लिए अप्लाई कर रहे हो, जो सारी यूनिवर्सिटीज़ रहती है उनकी डेडलाइन अप्लाई करने की अराउंड 15 जुलाई मैक्स टू मैक्स या 30 जुलाई रहेगी। तो 30 तक शायद से, मतलब 95% यूनिवर्सिटी अपना डिसीजन दे देती है। तो आप उसके पहले ही आपके अपॉइंटमेंट बुक करके रखो, जो कि अगस्त फर्स्ट वीक रहेगा या सेकेंड वीक रहेगा। तो वो टाइम पे ज़्यादा रश नहीं रहेगा। तो अगर आप पहले बुक करते हो अपॉइंटमेंट तो आपके लिए इजी रहेगा अपॉइंटमेंट मिलना। तो सबसे पहले अभी मैं अपनी टाइमलाइन बताऊंगा। तो जो वीएफएस थ्रू अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो उसके लिए मैंने वेट लिस्ट के लिए अप्लाई किया था 3 जुलाई को, क्योंकि उसके पहले वेट लिस्ट के लिए भी स्लॉट्स ओपन नहीं थे। तो मैंने 3 जुलाई को वेट लिस्ट के लिए अप्लाई किया। तो 4 जुलाई को मुझे सुबह ईमेल आया था कि आप डेट सिलेक्ट करो, मतलब डेट सिलेक्शन के लिए ईमेल आया था। तो मैंने मतलब मैं अपने फ्रेंड एक था उसके लिए रुका कि उसको कॉल करके उठाओ, मैं और हम दोनों एक ही दिन की अपॉइंटमेंट बुक कर लेंगे। तो वो कॉल नहीं उठा रहा था, उसमें 5-10 मिनट चले गए। तो 1 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक अपॉइंटमेंट के डेट्स खुले थे। तो 20 अगस्त तक सारे फुल हो गए। तो मतलब इतना रश रहता है। तो फिर उसके बाद में मैंने 20 अगस्त की अपॉइंटमेंट बुक की। तो मेरी 20 अगस्त को वीज़ा की अपॉइंटमेंट थी। उसके बाद में मुझे 28 को डिस्पैच का ईमेल आया था। और उसके बाद में 2 दिन बाद मुझे वीज़ा डिलीवर हो गया। वो डिपेंड करता है, अगर आप सिटी में रहते हो तो एक दिन में डिलीवर हो जाता है, और अगर आप गांव का एड्रेस है तो 2 या 3 दिन लग सकते हैं। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि आपको वीएफएस थ्रू अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है। तो आपको वीएफएस ग्लोबल थ्रू अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। तो आप पहले मेन वेबसाइट के अंदर जाओगे। इसके बाद में यहाँ पे आप कौन सी कंट्री से अप्लाई कर रहे हो। तो अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे इंडिया आएगा। और आप जर्मनी के वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये उस वेबसाइट पे लेके जाएगा। तो ये वो वेबसाइट है। तो यहाँ पे आपको अप्लाई फॉर वीज़ा नहीं करना है, आपको बुक एंड अपॉइंटमेंट करना है। तो आप वीज़ा के लिए भी आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। तो आप यहाँ पे बुक नाउ पे क्लिक करोगे। इसके बाद में बुक नाउ। तो आप अकाउंट क्रिएट करो। तो यहाँ पे स्टार्ट न्यू बुकिंग का ऑप्शन दिखा रहा है। तो अभी यहाँ पे 22 सेंटर्स दिखा रहा है। तो आप चेक करो आप किस सेंटर के अंडर आते हो। तो मेरा जो था वो मुंबई का था। तो मुंबई में 2 ऑप्शन है, कॉन्सुलेट का और वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर का। तो जितनी भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है जो जर्मन डिग्री प्रोवाइड करती है उन सब का जर्मनी वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर के अंडर आता है। इसके बाद में यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शंस मिलेगा। तो नीचे ऑप्शन है नेशनल वीज़ा, स्टे ऑफ मोर देन 90 डेज। तो यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा रहेगा आपका। और इसके नीचे ऑब्वियसली आपके पास एपीएस होना चाहिए अगर आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो स्टूडेंट विथ एपीएस सिलेक्ट करके
तो अभी यहाँ पे स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है वीज़ा के। तो आप सबसे पहले वेट लिस्ट में जाओगे। तो यहाँ पे आप कंटिन्यू करोगे ऐसे। तो आप पहले वेट लिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो अभी। तो यहाँ पे आपको एपीएस होना मैंडेटरी है जिस टाइम पे आप अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको एपीएस नंबर लगेगा आपका। फिर उसके बाद में फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये बेसिक डिटेल्स है, ये फिल कर दो। और यहाँ पे आप, अभी मैं नेक्स्ट नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपॉइंटमेंट मेरी कंप्लीट हुई है वीज़ा की। तो यहाँ पे उसके बाद में ये पार्ट स्किप कर सकते हो, इसमें कुछ नहीं पूछेंगे आपको। तो यहाँ से आप स्किप कर दो और वेट लिस्ट में अप्लाई कर दो आप। तो उसके बाद में आप डैशबोर्ड पे आपको यहाँ पे वेट लिस्ट के लिए अप्लाई किया वो दिखाएगा आपको। और जिस दिन आपको स्लॉट का मेल आएगा उस दिन यहाँ पे बुक डेट का एक ऑप्शन दिखाएगा। यहाँ पे सेम इस कलर में रहेगा नीचे। तो यहाँ पे आप वैसे ही डेट पे सिलेक्ट करोगे तो नीचे आपको ऐसे डेट्स दिखाएगा सारे कितने डेट अवेलेबल है। तो आप उसमें से डेट एक बुक करो जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट रहेगी। तो आपने आपकी अपॉइंटमेंट बुक की वीज़ा की। तो उसके बाद में आता है आपको डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं वीज़ा के अपॉइंटमेंट के लिए। तो जो भी डॉक्यूमेंट की लिस्ट है मैं अभी आपको बताऊंगा वो। तो फर्स्ट थिंग, आपको 2 सेट लगते हैं जेरोक्स के। तो आप 3 निकाल के जाओ, एक एक्स्ट्रा रखो साथ में। सेकेंड थिंग, आप ब्लैक एंड वाइट लेके जाओगे तो भी चलेगा और कलर लेके जाओगे तो भी चलेगा। मैं तो ब्लैक एंड वाइट ही लेके गया था। और थर्ड थिंग, आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है किसी को भी स्टेपल नहीं करना है। फर्स्ट डॉक्यूमेंट है आपका पासपोर्ट। तो उसके आपको 2 कॉपीज लगेंगे और ओरिजिनल पासपोर्ट आप साथ में कैरी करो। उसके बाद में सेकेंड थिंग है आपका एप्लीकेशन फॉर्म एंड डिक्लेरेशन फॉर्म। तो वो मैं उसकी लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। या जो अभी अगर मैं आज वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ टाइम बाद चीज़ें चेंज हो सकती है, इसलिए आप जो मेन वेबसाइट है वहीं पे जाके वो चीज़ें डाउनलोड करके जितनी फॉर्म भरने हैं तो वो वहीं से डाउनलोड करके फिलअप कर दो। उसके बाद में थर्ड पॉइंट है आपका फोटोज़। तो आपको 3 फोटो चाहिए। तो उसमें 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर उसके वैसे डायमेंशंस रहेंगे। और आपका जो फेस है वो अराउंड 85% आपका उस फोटो में कवर होना चाहिए। तो उसके भी स्पेसिफिकेशंस है, वो चेक करके जाओ, नहीं तो वहां जाके वापस बोलेंगे आपको कि फोटो निकाल के आओ। उसके बाद में आता है एपीएस। द मेन थिंग इज आपको एपीएस अपॉइंटमेंट बुक करने के टाइम पे ही चाहिए। तो एपीएस को जितना जल्दी, मतलब अगर आपको यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस मिला है तो आपके पास ऑब्वियसली एपीएस सर्टिफिकेट रहेगा। उसके बाद में आता है वीजा के टाइम, अपॉइंटमेंट के टाइम पे आपको लेटर ऑफ एडमिशन जो कि आपका एक्सेप्टेंस लेटर रहेगा वो चाहिए। एनरोलमेंट लेटर नहीं रहेगा तो भी चलता है, कुछ दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आता है आपका प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स जो कि रहेगा आपका ब्लॉक अकाउंट। तो आप उसमें अराउंड 12,000 यूरोज डालने पड़ेंगे आपको। तो वो आपका प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स रहेगा। उसके बाद में आते हैं आपके मार्कशीट्स। 10th 12th या तो आपने डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा के सारे मार्कशीट्स। आप अगर बैचलर्स कर रहे हो तो बैचलर्स के सारे मार्कशीट्स। और आपने अगर एमएस किया है, वापस यहाँ पे एमएस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको भी एमएस के भी डॉक्यूमेंट चाहिए आपको। तो उसमें मेन चीज़ ये है कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो रहे हो तो आपको उसका भी मार्कशीट अटैच करके देना है। अगर आप डिग्री में किसी सब्जेक्ट में फेल हुए हो तो उसका भी शायद से एक मार्कशीट मिलता रहेगा। तो वो भी आपको सबमिट करना पड़ेगा वहाँ पे। तो जितने मार्कशीट्स मिलेंगे उतने आपको सबमिट करने पड़ेंगे। अगर आपको डिग्री सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो आप प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट भी जो कॉलेज से मिलता है वो सबमिट कर सकते हो। उसके बाद में आता है आपका लैंग्वेज सर्टिफिकेट। अगर आप जर्मन डॉट कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हो या आपने इंग्लिश डॉट कोर्स के लिए भी अप्लाई किया और वहाँ पे A2 या A1 की जो रिक्वायरमेंट थी तो आपको वीज़ा के टाइम पे आपको उसका सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। तो वो चेक करो और आपका आइल्स तो रहेगा ही। उसके बाद में आता है अगर आपकी यूनिवर्सिटी ट्यूशन फी चार्ज करती है। अभी बवेरिया के कुछ स्टेट में जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ भी 1,500 या कुछ ट्यूशन फी चार्ज करती है। तो आपको उसका पेमेंट का रिसिप्ट लगेगा। मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है आपको 6 मंथ का लगेगा या पूरे 1 साल का आपको दिखाना पड़ेगा। वो एक बार आप चेक कर लो। तो उसके बाद में आता है आपका सीवी। तो मैं यूरोपास फॉर्मेट में बनाया था अपना सीवी। तो मैं यूरोपास की लिंक नीचे अटैच कर दूंगा।
तो आप वहाँ पे जाके अपने बस डिटेल से फिल करके आपको वो फॉर्मेट में, जो यूरोपियन फॉर्मेट है, उसमें आपका सीवी मिल जाएगा। तो उसके बाद में आता है नेक्स्ट पॉइंट आपका मोटिवेशन लेटर। वो 1 पेज या 2 पेज आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको वो चाहिए कंपलसरी। उसमें आपको जर्मन में क्यों पढ़ना है, आपको उस कोर्स में क्यों पढ़ना है, या उस यूनिवर्सिटी के बारे में आपको क्या अच्छा लगा, और आप इंडिया में रिटर्न आओगे ऐसा थोड़ा सा मेंशन करके वो भी आपको देना पड़ेगा। उसके बाद में और एक पॉइंट रहता है, अगर आप जो उनकी मेन वेबसाइट पे चेक करोगे तो वहाँ पे कवर लेटर शायद से मेंशन नहीं किया है। अगर मेंशन नहीं किया तो भी आप अगर अपॉइंटमेंट के टाइम पे जाते हो तो आपको कवर लेटर चाहिए। तो कवर लेटर आप बना के जाओ। जो मैं कवर लेटर का सैंपल है वो नीचे शायद से डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके उस फॉर्मेट में आपका कवर लेटर बना के जाओ। उसके बाद में आता है आपका ट्रैवल एंड हेल्थ इंश्योरेंस। आपका ट्रैवल इंश्योरेंस आप जिस टाइम पे फ्लाई कर रहे हो उसके पहले से एक्टिव रहना चाहिए। अगर आप मान लो आप 30 तारीख को फ्लाई कर रहे हो तो आपका उस टाइम पे एक्टिवेट रहना चाहिए आपका हेल्थ इंश्योरेंस। उसके बाद में आता है वीज़ा फीस। तो आप वीज़ा फीस कैश थ्रू पे कर सकते हो या कार्ड थ्रू भी पे कर सकते हो। मेरे टाइम पे 75 यूरो थी। उसके बाद में आपके पास ऑप्शन रहता है कि आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं या नहीं। तो मैंने एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे। हालांकि मेरी यूनिवर्सिटी में ट्यूशन फीस नहीं थी, फिर भी मैंने लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप दिया था, जिसकी ज़रूरत नहीं थी मतलब मुझे। तो मैंने एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स में स्पॉन्सरशिप लेटर मेरे पेरेंट्स का। उसके बाद में सेकंड पॉइंट एनरोलमेंट लेटर। आपको अगर एनरोलमेंट आपका कंप्लीट हो गया तो आपके पास एनरोलमेंट लेटर रहेगा, तो आप वो भी सबमिट कर दो। उसके बाद में अगर आपने जो सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा, जो कि मेरा 72 यूरो था, तो मैंने वो पे कर दिया था, तो मैं उसका भी रिसिप्ट लेके गया था। उसके बाद में अगर आपने इंटर्नशिप की है तो उसके सर्टिफिकेट्स रहेंगे। उसके बाद में रिसर्च पेपर पब्लिश किए थे मैंने, उसके सर्टिफिकेट्स थे, या पेपर प्रेजेंटेशन के, वो भी सबमिट कर दिए थे मैंने। तो आपके पास जितने भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स है आप सबमिट कर दो, क्योंकि उसका कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। आपको जितने भी सबमिट करने हैं आप सबमिट कर सकते हो। तो अभी आपको वीज़ा के लिए बहुत रश दिखेगा, तो उसके लिए कुछ टिप्स है जिससे मुझे हेल्प हुई थी। तो आप सबसे फर्स्ट थिंग, मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताता हूँ मैंने क्या किया था एग्जैक्टली। तो मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया था। उसमें अराउंड 100 के आसपास स्टूडेंट्स थे। तो हमने सबने मिलके डिसाइड किया था कि जिससे भी पता चलेगा कि वेट लिस्ट के लिए स्लॉट्स ओपन हो गए तो वो व्हाट्सएप ग्रुप कॉल करेगा। तो वही हुआ, जिस टाइम पे स्लॉट्स ओपन हुए किसी ने व्हाट्सएप कॉल किया तो उसी टाइम पे मुझे पता चला, तो मैंने जल्दी अपॉइंटमेंट बुक कर दी। क्योंकि मेरे नेक्स्ट डे जो जिसने बुक की थी उसको अराउंड सितंबर का स्लॉट मिला था। तो इतना गैप पड़ जाता है अगर आप लाइटली लेते हो वीज़ा को। तो उसके बाद में आता है कि आप जितने सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो उतने सारे ज्वाइन करो। आपके जो ईमेल्स रहेंगे वो फ्रिक्वेंटली चेक करो, स्पैम चेक करो ईमेल में। उसके बाद में कनेक्शंस बनाओ। आपके साथ में जो भी स्टूडेंट्स जाने के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनके साथ बीच में बात करो, तो आपको जो चीज़ें मालूम नहीं है वो आपको बाहर से पता चल जाएगी। अगर मान लो आपको लेट अपॉइंटमेंट मिलती है थोड़ी, तो उसके लिए आप जो यूनिवर्सिटी का एक्सटेंशन लेटर मिलेगा आपको, मतलब आप 1 महीना लेट आ सकते हो ऐसा यूनिवर्सिटी ने आपको अलाउ किया है, तो वो आप यूनिवर्सिटी से मांग के लो ईमेल थ्रू, और आप वो सबमिट कर सकते हो, तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं आएगी। तो यही था आज की वीडियो में। जो भी फॉर्म भरने का प्रोसेस वगैरह है मैं उस पर भी एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर मैं इसमें ऐड करूंगा तो ये बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड bis bald।